नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित मावर आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे, जो टाइटल आपने देख चुके हो थंबनेल के हिसाब से, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत को मिलाने वाली जो रेखा, यानी इन दोनों पर्वतों को एक करने वाली रेखा अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली कहलाता है। चंद्र पर्वत प्लस शुक्र पर्वत में बनने वाली भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति। और चलो इस सिम्टम्स पे बात करते हैं, ऐसा कैसे होता है और ये किस तरीके से मिलती है और कलात्मक रूप क्या होता है ऐसे व्यक्ति का। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति है वो मेल है तो अपने राइट हैंड, फीमेल है तो अपने लेफ्ट हैंड। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत दोनों का इसमें अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रेखाएं इसका पूर्ण तरीके से फल दे पाती हैं। और ये रेखाएं किस तरीके से निकलती है, क्या फल देती है, इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले तो शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत को समझना पड़ेगा। देखिए, चंद्र पर्वत क्या होता है, चंद्रमा के गुण लेके, जो हमारे हाथ में चंद्रमा के गुण हैं, यानी कि भावनात्मक स्थिति, इमोशनल सिचुएशन, हमारी मन की स्थिति, हमारे अंदर पानी, शरीर के अंदर पानी का जो घनत्व है या पानी का जो बैलेंस है वो किस तरीके से है। जब चंद्रमा की हर 2 दिन बाद कलाएं बदलती है तो हमारी मानसिक स्थिति किस तरीके से रहती है। हम क्या कब बार बार अपनी विचारों को बदलते रहते हैं, कल्पना शक्ति हम बहुत ज़्यादा सोचने में समय बिताते हैं, खराब करते हैं। इस चीज़ को पहले समझना ज़रूरी है आपको, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा हमारी भावनात्मक एक स्थिति कहलाती है। हम जितना अधिक डीपली सोचेंगे तो वो चंद्रमा से रिलेटेड है। बार बार अपने विचारों को बदलेंगे, बार बार किस अच्छे विचारों को बुरे विचारों को बदलेंगे तो वो दोनों में इफेक्ट आता है। बुरे विचारों का जो रिलेशन है वो राहु से है, लेकिन अच्छे विचारों का है वो हमारा चंद्रमा से है। अब हम शुक्र की बात करें तो शुक्र है भोग विलास, यानी कि शुक्र पर्वत अगर अच्छा हो, उस पर शुभ चिन्ह हो तो शुक्र शुक्र जो है हमारा, वो कंफर्ट है हमारा। डेली रूटीन लाइफ में भोग विलास की चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी, घर और सजावटी सामान, अच्छे घर में, टूटे फूटे घर की जगह अच्छे घर में रहना, वो शुक्र कहलाता है। अच्छी सुंदर पत्नी का होना वो शुक्र। और आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, लग्जरी लाइफ जीना, अच्छी गाड़ियाँ, चमकदार एक जो चमकदार ज़िंदगी होती है वो दर्शाती है ये चीज़ें। तो अगर शुक्र पर्वत, अब हम आते हैं रेखाओं के ऊपर किस तरीके से कनेक्ट करती हैं। देखिए, कुछ रेखाएं ऐसी होती है, जैसे भाग्य रेखा कई बार यहाँ से शुरू हो रही होती है, अचानक यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हो रही होती है और वो जारी होती है सूर्य पर्वत तक। लेकिन इससे ही जुड़ के कुछ रेखा एकदम से अचानक यहाँ आ जाती है चंद्र पर्वत तक। तो ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है ना, वो उसके विचारों से ही शुरू होती है, यानी कि खुद के एफर्ट से अपने भाग्य को चमकाता है ऐसा व्यक्ति। काल्पनिक शक्ति उनके अंदर ऐसी होती है, एकदम से कोई आइडिया आ जाना, जिसमें कि इसमें देखिए कितनी चीज़ें कनेक्ट होगी, आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत प्लस राहु, राहु को मिलाते हुए त्रिकोण, अगर ये इस तरीके से, कई बार रेखा यहाँ से भी कुछ रेखा ऐसे गुजरती है, एक रेखा ऐसे भी गुजरती है, त्रिकोण बनाती है, ये जाती है। तो ये त्रिकोण का होना भी एक भाग्यशाली निशान है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन ये फिलहाल ये बताता हूँ। जो अपनी कल्पना शक्ति से बनाया हुए विचारों द्वारा अपना एक साम्राज्य खड़ा करता है ऐसा व्यक्ति, बिजनेस स्टैंड करता है, अपना एक ब्रांड को चमकाता है, ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। अगर इस तरीके की रेखा है तो ऐसे व्यक्ति अगर गरीब खानदान में या पुअर फैमिली में भी पैदा हुए हैं तो वो एक ना एक दिन रिच होके ही इस दुनिया से विदा होते हैं। अब कुछ रेखा ऐसी होती है जो बिल्कुल सीधी होती है,
इस तरीके से। अब इस सीधी में क्या बेनिफिट होता है व्यक्ति के साथ कि इसके अंदर कलात्मक, देखिए कला के जो ग्रह हैं वो दोनों ही हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, एक मन का कारक है, विचारों का कारक है, और अपनी भावनात्मक स्थिति का कारक है, लेखक है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ज्योतिष है। ये इस बात को समझिएगा, दोनों कला से रिलेटेड है, डीप थिंकिंग। एक दूसरा है एक ग्लैमर लाइन, यानी कि वो भी कलाकार है, म्यूजिशियन हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, या किसी सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, और कलाकार हो सकता है। लेकिन अगर यही दोनों रेखा आपस में जुड़ती है तो इसका बेनिफिट पता है कब मिलता है व्यक्ति को? शादी के उपरांत। शादी के उपरांत, शादी से पहले स्ट्रगल देती है ये लाइन, और अगर ये कटी हुई है तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, या उस पर अशुभ चिन्ह है और दोनों पर्वत खराब है तो भी फल नहीं मिलेगा, ये भी डिपेंड रखता है। अब इस पे इस तरीके से भी रेखा आती है, कुछ इस तरीके से रेखा आती है, इस तरीके से भी रेखा होती है, अब यहाँ से भी ऐसे रेखा होती है, ये देखिए। तो कई लोग व्यक्ति सोचते हैं हमारी यात्रा की रेखा है, विदेश यात्रा की रेखा है, ऐसी रेखा नहीं होती है। यानी कि कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है जो चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत दोनों को मिलाती है, कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है, और सीधी भी दिखाई है मैंने आपको। इस तरीके से जो रेखा बनती है, इनके उपरांत बेनिफिट तभी मिलता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, विवाह उपरांत, क्योंकि चंद्र को बिल्कुल सपोर्ट मिलती है शुक्र की, शुक्र को चंद्र की। आपस में एस्ट्रोलॉजी में इनकी ना तो कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है, लेकिन समग्रह आपस में माने जाते हैं ये, क्योंकि इनके जो धातु है वो भी रिलेट करता है चांदी से। अगर आप मन से खुश हैं तो आप अपनी कंफर्टेबल की चीज़ें ढूंढेंगे, आप अपने कंफर्टेबल हो, मन से खुश हो। लेकिन अगर आप मन से ही खुश नहीं हो तो आपके पास जितनी भी लग्जरी होगी वो कंफर्टेबल नहीं होगी आपके लिए भी। तो चंद्रमा की स्थिति ये भी ये दर्शाती है, शुक्र की भी स्थिति ये दर्शाती है कि आपके पास लग्जरी है लेकिन आपके पास मानसिक शांति नहीं है, तो आप भी खुश नहीं हो। तो इन दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेखाएं है तो समझ लीजिए कि शादी के बाद आपका जो एक मनोस्थिति है वो बदल जाएगी, आपको कंफर्ट भी मिलेगा, लग्जरी लाइफ भी मिलेगी, प्लस आपको एक मानसिक शांति भी मिलेगी। क्योंकि भोग विलास की जो एक दुनिया होती है उससे हम व्यक्ति दूर नहीं रह सकते, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया हुआ, क्योंकि जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो है एक मनी, और एक है हमारी भोग विलास की एनर्जी, वो हम जो चाह होती है उससे कभी कोई पीछे नहीं हट सकता है। तो इस चीज़ को समझें आप, और देखिए आपकी रेखा कौन सी है। और शादी से पहले तो आप इन रेखाओं का इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलता, क्योंकि शादी के उपरांत ये दोनों जागृत होते हैं, शुक्र और चंद्र आपस में, और ये रेखाओं का बेनिफिट तब ज़्यादा मिलता है। शायद पति पत्नी की तरफ से आपको या पति की तरफ से बेनिफिट मिलेगा, उसके उपरांत आपका भाग्य उजागर हो सकता है, उसके उपरांत आपको ऐसे कंफर्ट मिलने चालू हो जाते हैं जो अचानक से रास्ते खुल जाते हैं आपको, आपके कंफर्टेबल के, जो काफ़ी टाइम से बंद रहते हैं। ये काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें महसूस करी होगी कि शादी के उपरांत उनका भविष्य बदला भी है, और किसी का नहीं भी बदलता है, नुकसान होता है, जिससे उसकी रेखाएं ऐसी नहीं होती। तो भाग्यशाली लोगों के लिए ये निशानियां मैंने बताई आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें मुझे कैसी लगी, और आप मुझसे कोई सवाल भी कर सकते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब भी दूंगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।